अमेठी में डबल मर्डर के केस से सनसनी मची हुई है। चाचा ने अपने ही सगे भतीजे और भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला। अमेठी में आज गुरुवार की सुबह मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। हमलावर और मृतक सगे चाचा भतीजे हैं। वारदात की सूचना मिलते ही मुसाफिरखाना पुलिस ने अपने उच्च अधिकारी को सूचित करते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई। मां बेटे दोनों को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पूरा अस्पताल पुलिस बल और ग्रामीणों से छावनी में तब्दील हो गया। आनन फानन में एसएसपी अमेठी अपर्णा रजत कौशिक, एसपी और सीओ भी अस्पताल पहुंच गए और मृतक के रिश्तेदारों से घटना की पूरी जानकारी ली। उधर वारदात को अंजाम देने वाला हमलावर चाचा अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। एसपी ने कहा कि हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी गई है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना मुसाफिरखाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुदौली से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही सगी भाभी और उनके बेटे पर हमला किया गया है। जो बेटे हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसके बाद जो महिला हैं उनको तत्काल उपचार हेतु सीएचसी लाया गया, जहां पर उनकी भी मृत्यु हो गई। प्राथमिक जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार यह जानकारी हुई कि जो उनका सगा देवर था, जिसके द्वारा और जिसके परिवार द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको ये आभास था कि इनके द्वारा उसके खेत में कोई दवाई डाल दी गई है जिससे उसकी फसल खराब हुई है और इसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ। और जब ये दोनों माता और इनके पुत्र अपना खेत पर काम करने के लिए गए, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था, वहीं जाकर इनके ऊपर इनके देवर द्वारा हमला किया गया और इस घटना को कारित किया गया। घटना में जो मृतका हैं उनके भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है। मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के रुदौली गांव की रामावती और उसके बेटे आकाश अपने खेत में दवा छिड़कने गए थे। रामावती के पति उदयराज की मौत लगभग 18 साल पहले ही हो चुकी थी। बताया जाता है कि जिस खेत में मां बेटे दवा छिड़कने गए थे उसका विवाद 2.5-3 साल से चल रहा था, लेकिन ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप और समझाने पर आकाश के सगे चाचा रामराज और उसके परिजन मान गए थे, जिससे लग रहा था कि विवाद समाप्त हो गया है। लेकिन चाचा रामराज और उनके परिजन अंदर ही अंदर उस पर अपना कब्जा करने की नीयत बना रहे थे। चूंकि रामराज के भाई की मौत हो चुकी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं चाचा रामराज के मन में ये चल रहा था कि भाभी और इकलौते भतीजे को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसकी जमीन उन्हें मिल सकती है। चूंकि रामराज के भाई की मौत हो चुकी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं चाचा रामराज के मन में ये चल रहा था कि भाभी और इकलौते भतीजे को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसकी जमीन उन्हें मिल सकती है। इसी मानसिकता के आधार पर आज गुरुवार को सुबह माँ बेटे जब अपने खेत में दवा छिड़कने गए तो मौका देखकर चाचा रामराज के अंदर का शैतान जाग उठा और अपने परिजनों के संग खेत में पहुंचकर कुल्हाड़ी से वार कर दोनों को मौत के घाट उतारकर परिवार सहित फरार हो गया। डबल मर्डर की घटना को जानकर लोगों के होश उड़ गए। जो जहां था वहीं से घटनास्थल और सीएचसी मुसाफिरखाना की तरफ दौड़ पड़ा। मृतक आकाश के बचपन के जिगरी दोस्त ने रोते हुए बताया कि आकाश जब 6 महीने का था तब उसके पिताजी की मौत हो गई थी। दोनों का बचपन साथ ही बीता और दोनों सगे भाई की तरह रहते थे। उसने बताया कि अभी रक्षाबंधन पर उसकी बहन से उसने राखी बंधवाई थी। आकाश को याद करके रोते हुए कहा कि घटना कारित होने के थोड़ी देर पहले ही वो दोनों मोबाइल देख रहे थे, तभी अचानक आकाश ने कहा कि खेत में दवा छिड़कने जाना है, उसके बाद फिर आता हूँ। उसके आने में देरी हुई तो उसको फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। तभी उधर से बदमाश होकर एक औरत उसकी तरफ दौड़ी और बोली कि खेत में 2 शव पड़े हुए हैं। इतना सुनते ही वो खेत की तरफ भागा, लेकिन तब तक खेल समाप्त हो चुका था। वहां का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए।
क्या घटना हुई है और कौन है ये मृतक आपके? मृतक मानो तो मेरा भाई है। हमारे यहाँ वो सरोज था, भाई जैसा प्यार था, बचपन से साथ लिए। बहन हमारी राखी भी बांधती थी, इसको भाई जैसे मानते थे। अभी 1 घंटा पहले हम इसको साथ लिए थे, साथ बैठे तो मोबाइल देख रहे थे। ये बोला भैया मम्मी को जा रहे खेत छोड़ने। जब एक खेत गया, काफ़ी देर हो गया, तो हमने फ़ोन किया, फ़ोन 2 बार नहीं उठा। फिर गांव की एक महिला जा रही थी, वो बोली भैया वहाँ लाश पड़ी है। तो हम रहते हैं, हमारे बगल के एक लड़का और अनुराग तिवारी, उसको बैठा के लेके गए। वहाँ देखे तो हमारा भैया पड़ा था मृतक। क्या लगता है किस घटना में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस बात को ये लेकर? पुराना विवाद था, वो जमीन लिखा लिया था इनका, इसके ऊपर हावी था हमेशा। इसके पापा नहीं है, 6 महीने का था, अभी इसके पापा खत्म हो गए थे। कितने दिन से लगभग विवाद चल रहा है? विवाद लगभग 2 से 2.5 साल से चल रहा है। कहीं इसकी शिकायत आप लोगों ने की थी थाने? विवाद किस? एक बार बहुत पहले ही शिकायत किए थे थाने में, तब से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अभी जल्दी में थाने में कोई तहरीर नहीं, अभी जल्दी में कोई नहीं हुई। वैसे मुझसे लड़ाई हो रही थी, समझाए। उधर घटना की सूचना मृतका रामावती के मायके में मिली तो लोग भागकर अस्पताल पहुंचे। मृतका के भाई की तहरीर पर रामराज और अन्य के विरोध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम बना दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। क्या घटना हुई है? सर घटना हुई, हमारा भांजा को, हमारे बहन को मार दिया सर। सर उसको फांसी होना चाहिए बस सर। कौन है जो ये मृतक है? सर हमारी दीदी, हमारा भांजा है आकाश। अच्छा, क्या किस मामले विवाद के लेकर ये पूरी घटना हुई है? सर ये खेत के बारे में है सर। ये खेत लिखवा लिए भी है सर, उसके बाद बोल रहे हैं वो भी छोड़ दो, जो मिला है वो भी छोड़ दो। अच्छा, इसकी सूचना आपने पहले कभी किसी को दी थी? सर प्रधान बताया गया था, प्रधान समझाया गया तो समझ गए थे सर। फिर सर आज पता नहीं क्या हुआ सर, खेत में गए देखने, फिर मार दिया सर। अमेठी से नेशन 1 के लिए अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।